हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, घर होंगे। इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। पढ़ाई कभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई कभी बेकार नहीं होती है। तो इथिकल इशू पढ़ेंगे। अब इथिकल इशूज़ क्या होते हैं, अब आप समझ जाओगे इथिकल इशू भी क्या होते हैं। जैसे genetic modification many cause unpredictable result when such organisms are introduced into the ecosystem। अब जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम क्या कर रहे थे, कोई जीन ऐड कर रहे थे या कोई जीन सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, तो उससे क्या बन रहा था, हमारे पास कोई जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन रहा था। तो उससे क्या हो, जो हमारा इकोसिस्टम उस पर अफेक्ट पड़ रहा था। जैसे मान लो आपने किसी ऑर्गेनिज्म पे कोई जीन ऐड कर दी, तो उससे क्या होगा, वो दूसरे वो पागल हो जाए या फिर उसको कुछ दिक्कत हो जाए, वो दूसरे एनिमल्स को हार्म पहुंचाने लगे, तो हमारे इकोसिस्टम में क्या होगा, इकोसिस्टम भी अफेक्ट हो गया है ना उससे। तो इसलिए जो इंडियन गवर्नमेंट थी हमारी, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेट अप ऑर्गेनाइजेशन लाइक GAC। अब क्या हुआ, GEAC का फुल फॉर्म होती है जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए खुद ही बिगर किसी को बताए जेनेटिक मॉडिफाइड टेक्निक का यूज़ करने लगे, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोई भी जीन ऐड कर दे, तब तक नहीं कर सकता जब तक जनरल जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी से कह रहा है कि अप्रूवल नहीं प्राप्त कर लेता है, यानी से परमिशन नहीं लेता है, कि उसको बताना पड़ेगा मैं इस ऑर्गेनिज्म पर रिसर्च कर रहा हूँ और उसकी सेफ्टी देनी पड़ेगी, इस ऑर्गेनिज्म को कोई हानि, कोई नुकसान नहीं होगा, तभी वगैरह है कि ये उस रिसर्च को कर सकता है। ठीक है। अब प्रॉब्लम ऑफ पेटेंट। अब पेटेंट क्या होता है मैं बताता हूँ। पेटेंट का मतलब कोई भी आपने नई चीज़ इन्वेंशन कर दी, जैसे मान लो आपने एक मैथ का न्यू फार्मूला बना दिया, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, फार्मूला तो चलो मान लेते एक फार्मूला बना दिया, और कल को कोई और व्यक्ति आके कह दे कि ये फार्मूला मैंने बनाया है, कोई चीज़ ऐड कर दे उसमें और बोल दिया कि मैंने न्यू फार्मूला की इन्वेंशन कर दी, तुमने नहीं करी, तो वो अपना हक जता लगा ना इसमें, तो उसको बोलते हैं पेटेंट। पहले अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट में बी ऑब्जर्व बाय द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म नेचुरल इकोसिस्टम, कि अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट आ सकते हैं जब आप, अब जैसे कि आपने क्या किया, अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट में बी ऑब्जर्व बाय द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म नेचुरल इकोसिस्टम। जैसे आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई जीन ऐड करी, कोई जीन डाल दी, तो कोई जीन डालने के बाद उसके क्या है, वो कुछ भी बन सकता है, उसको कोई एनिमल्स को नुकसान हो सकता है, मान लो कोई नुकसान हो गया, कोई साइड इफेक्ट हो गया, और उसको क्या कर दिया आपने, उसको जंगल में छोड़ दिया, ठीक है, फॉरेस्ट में छोड़ दिया, तो क्या पता वो दूसरे एनिमल्स को हार्म करने लगे, तो इसको इकोसिस्टम में इफेक्ट पड़ जाएगा ना। तो मैनी इंडिजिनस वेराइटीज़ आर क्लेम्ड बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज एज देयर ओन इन्वेंशन। तो यही वाली बात है कि बहुत सारी ऐसी जो कंपनी है वो क्या क्लेम करती है, मैं इसको, ये वाला पॉइंट आपको आगे समझ में आएगा, ये वाली लाइन भी आपको आगे समझ। जैसे कि इंडिया ने क्या कहा था, कि इंडिया ने हमारे बासमती की जो राइस है, बासमती राइस है, वो इंडिया ने बनाए थे, लेकिन क्या किया, जो हमारी जो USA के अमेरिकन है, उन्हें सेमी डेवलप्ड राइस को क्रॉस करा दिया बासमती राइस से, और इनके पास एक न्यू वैरायटी बन गई और उसको पेटेंट करा दिया और बोल दिया कि हमने एक न्यू वैरायटी की डिस्कवरी कर दी, अब हम ही से बेचेंगे और कोई से नहीं बेचेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेटेंट। लेकिन जो एक्चुअली में वो जो राइस थी वो किसकी थी, वो इंडिया की थी, क्योंकि इंडिया ने पहले इनकी इन्वेंशन कर दी थी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने तो बस सेमी डेवलप्ड राइस से पहले ही क्रॉस कराया है। ठीक है, अब आता है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या होती है, बायोपायरेसी मैं बताता हूँ, इट इज़ यूज ऑफ बायो रिसोर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, यानी कि जो आपके बायो रिसोर्स हैं, जो आपके अवर कंट्री के जो बायो रिसोर्स हैं, वो यूज़ करने लगे मल्टीनेशनल कंपनी, जो दूसरे देश या अदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपके कह रहा है कि जो बायो रिसोर्स को यूज़ कर लेते हैं बिना आपकी परमिशन के, और कह रहा है कि बिना आपके परमिशन के यूज़ करने लगते हैं, इसको बोलते हैं बायोपायरेसी। सीधा सा मतलब है, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे आयुर्वेदिक प्लांट है, और भी बहुत सारे मेडिसिन बन सकते हैं प्लांट से, ऐसे कोई दूसरी कोई कंपनी इसका यूज़ कर रही है बिना हमारे इंडिया को बताए हुए, तो इसको बायोपायरेसी बोलते हैं। तो हमारे इंडियन पार्लियामेंट ने एक क्या कराया है, एक इंट्रोड्यूस कराया सेकंड एमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल इंडिया टू डील विद दिस इशूज़। तो इंडिया ने क्या बनाया, हमारे पार्लियामेंट ने एक पेटेंट बिल बनाया है। पेटेंट बिल मतलब इसको कोई यूज़ नहीं कर सकता है अब,
एक रोक लगाई गई है, लेकिन आज भी बहुत सारी कंट्रीज यूज़ कर रही है। तो यही बायो पैलेसी का मतलब यही कि मल्टीनेशनल कंपनीज है वो यूज़ कर रही है बायो रिसोर्स को बिना, और दूसरी कंपनीज बिना हमारे क्या है और इसको सेल करना स्टार्ट कर देंगे बिना परमिशन के, इसको ही बोलते हैं बायो पैलेसी। ठीक है, ठीक गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।